नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद मिश्रा, प्रवक्ता श्री शक्ति डिग्री कॉलेज। आज आपको पुनः 30 क्वेश्चंस का रिवीजन कराएंगे जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित हैं। इस सारे जितने सारे अध्यापक संबंधी परीक्षाएं हैं, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे जीटीसी प्रवक्ता हो, चाहे लेक्चरर्स हो, चाहे टीजीटी पीजीटी हो, और आपके सुपर टेट, सी टेट और टीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनको देखिए और तैयारी जारी रखिए। प्रश्नों के उत्तर आप देते जाएं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ध्यान से सुनिए और देखिए। सुनिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, बुद्धिलब्ध ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो आपको हमने बहुत बार बताया है कि बुद्धिलब्ध ज्ञात करने का सूत्र IQ बराबर MA/CA इंटू 100 होता है। मेंटल मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु इंटू 100। तो देखिए यहाँ पर कौन सा विकल्प आपको सही लग रहा है। तो यहाँ पर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु सी विकल्प में आपको सही दिख रहा है। तो इसका विकल्प सी सही है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता के लिए कॉमन स्कूल सिस्टम का सुझाव किसने दिया था। तो यहाँ पर पहला विकल्प डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं। सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता के लिए कॉमन स्कूल सिस्टम का सुझाव डॉक्टर संपूर्णानंद ने दिया था। आपको हम समय भी देंगे, आप इसमें हमारे कमेंट्स बॉक्स में उत्तर भी देते जाइए। तो आप अब अगला क्वेश्चन देखिए, 1991 से 2000 के दशक को बालिकाओं का दशक किसने घोषित किया है। आप उत्तर लिखिए तुरंत कमेंट्स बॉक्स पर आप लिखिए। तो यहाँ पर आपका विकल्प आपको ए सही है। यूनिसेफ के अनुसार 1991 से 2000 के दशक को बालिकाओं का दशक घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम को कितने वर्गों में विभाजित किया है। उत्तर बताइए। इसका उत्तर है आपका बी विकल्प, 6 भागों में। देखिए सुनिए, भारत सरकार ने 23 सितंबर 1942 को मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदलियार की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग ने पाठ्यक्रम को इन 2 भागों में विभक्त किया, मूल विषय तथा वैकल्पिक विषय। पुनः मूल विषयों में 2 भाषाएं, सामाजिक अध्ययन, सामान्य विज्ञान तथा गणित और एक शिल्प। इस प्रकार कुल 6 वर्गों में विभाजित किया। आपको व्याख्या भी आपको देखते जाएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और सारे के सारे क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक समाजशास्त्र के जन्मदाता कौन है या प्रतिपादक कौन है। तो इसका विकल्प बताइए। इसका उत्तर है, आपको याद होना चाहिए, अगस्त जॉर्ज पेने जो है आपके यहाँ पर शैक्षिक समाजशास्त्र के जन्मदाता हैं। और यहाँ पर जो अगस्त कामते हैं ये हमने बताया। तो अगस्त कामते किस चीज़ के जन्मदाता हैं ये हमारे कमेंट्स बॉक्स पे बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन नगरीकरण से संबंधित नहीं है। पहला विकल्प है, गांव धीरे धीरे उपनगर बनते जा रहे हैं, नगर के लोग गांव का अनुकरण कर रहे हैं, अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन मिलता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही है। तो इस समय जो है इसमें नगरीकरण से संबंधित नहीं है। तो नहीं में यहाँ पर आप भी विकल्प देखिए, नगर के लोग गांव वालों का अनुकरण करते हैं। नगर के लोग गांव वालों का नहीं, गांव वाले लोग नगर के लोगों का अनुकरण करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी अच्छे मापन उपकरण की विशेषता नहीं है। आपको हमने शैक्षिक मापन और मूल्यांकन बताया है, तो इसमें कौन सा नहीं है। विश्वसनीयता, वैधता, आत्मनिष्ठता, व्यवहारिकता। तो यहाँ पर देखिए सी विकल्प, अच्छे मापन उपकरण में प्रमुख विशेषताएं देखो ये 5 हैं। वैधता होनी चाहिए, संतुलन होना चाहिए, साक्षरता होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए, कठिनता होनी चाहिए, विवेकता होनी चाहिए। और आत्मनिष्ठता, वस्तुनिष्ठता जो है, आत्मनिष्ठता अलग है। आत्मनिष्ठता आपको व्यक्तिगत परीक्षण पर पढ़ाई गई है, इसमें नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य शिशु किस माह में सभी स्वरों की ध्वनि उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर चौथे माह में सभी स्वरों की ध्वनि उत्पन्न करने लगता है। अगला है, बालक किस वर्ष में 2 वस्तुओं में अंतर करने की शक्ति का विकास करने लगता है। तो यहाँ पर आप बताइए, विकल्प दीजिए। इसका उत्तर है आपका ए, बालक 5वें वर्ष में 2 वस्तुओं में अंतर करने की शक्ति का विकास होता है। आप हमें बताइए, पियाजे के अनुसार 5 वर्ष किस अवस्था में आता है, ये हमारे कमेंट्स बॉक्स में उत्तर
दीजिए। अगला क्वेश्चन है, किस माह में सामान्य शिशु क्रोध और प्रेम के व्यवहार में अंतर समझने लगता है? तो ये छठवें माह में एक बालक जन्म लेने के बाद छठे माह में क्रोध और प्रेम में अंतर समझने लगता है। अगला क्वेश्चन है, सीखने के स्थानांतरण के सामान्यीकरण के सिद्धांत के कौन प्रतिपादक हैं? तो इसका आप सामान्यीकरण का सिद्धांत आपको पता होना चाहिए। इसके 4 विकल्प हैं, उत्तर दीजिए जल्दी से। तो इसके आपको याद होना चाहिए, डी विकल्प इसका सही है, सी एच जड़ इसके हैं। अगला क्वेश्चन है, इसका व्याख्या भी पढ़ते जाइए। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के बहुखंड सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? विकल्प बताइए। बुद्ध के बहुखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो आपको याद नहीं है कि आपको हमने एक सूत्र बनाया था कि 1 2 3 बहुएं मिलवट समूही गायें, बिने मेल के थानडाई थक जाएं। तो यहाँ पर बहुखंड सिद्धांत थानडाई के अनुसार आता है, इसका डी विकल्प आप देखिए। तो बहुतत्व के ऐसी को असत्यात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थानडाइक हैं। इनके अनुसार बुद्धि कई शक्तियों का एक समूह है, अर्थात बहुतत्वों से मिलकर बना है। बहुखंड सिद्धांत ने दिया था। शैक्षिक लब्धि किससे संबंधित है? बुद्धि से, रुचि से, उन्नति से, विचार से। तो ये आपको भी आता होगा, शैक्षिक लब्धि बुद्धि से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, श्री अरविंद ने किस पत्र का संपादन किया था? आपको बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में, अरविंद ने किस पत्र का संपादन किया था? तो बिल्कुल सही, आपका बी विकल्प है, युगांतर। श्री अरविंद ने युगांतर नामक पत्र का संपादन किया था। इससे इन्होंने 2 और पुस्तक थी, नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन एंड ऑन एजुकेशन। बिल्कुल आप कंठस्थ कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, दर्शन की सहायता के बिना शिक्षा की प्रक्रिया सही मार्ग पर नहीं बढ़ सकती है। ये किसका है? तो ये आपका जेंटाइल का है। जेंटाइल के अनुसार दर्शन की सहायता के बिना शिक्षा की प्रक्रिया सही मार्ग पर नहीं चल सकती है। इसी प्रकार फिफ्टे ने निवेदन कहा था, दर्शन शास्त्र की सहायता के बिना शिक्षा पूर्णतः स्पष्टता को प्राप्त नहीं कर सकती। तो दर्शन शास्त्र से भी आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कि शिक्षा के दार्शनिक विचार के अंतर्गत क्वेश्चन आ जाते हैं। ईमेल क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बार आता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ईमेल क्या है? ये एक ग्रंथ का नाम है, और ईमेल पुस्तक किसने लिखी थी? आपको पता होना चाहिए, रूसो ने लिखी थी। रूसो एक प्रकृतिवादी शिक्षा शास्त्री था। तो रूसो किस प्रकार की शिक्षा का समर्थक था? हमारे कमेंट्स बॉक्स में बताइए। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन समाजवाद की विशेषता नहीं बताता है? तो यहाँ पर आप बताइए विकल्प। तो यहाँ पर डी विकल्प है, समाजवाद में प्रतियोगिता का महत्वपूर्ण स्थान होता है। ये 3 विकल्प आपके जो है सही है। चौथा विकल्प, समाजवाद में कोई प्रतियोगिता का महत्वपूर्ण स्थान नहीं होता। अलग बात है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध शिक्षण पद्धति में निम्नलिखित में कौन सर्वोच्च नहीं था? तो यहाँ पर सी देखिए, लिखित परीक्षा का वहाँ बौद्ध और वैदिक कालीन दोनों में आपको याद होना चाहिए, वहाँ पर मौखिक परीक्षाएं थी। कहीं पर भी जो है लिखित परीक्षा का कोई और साधन नहीं था। और यहाँ पर पाली माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती थी। वैदिक काल में किस माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती थी? वो हमारे कमेंट्स बॉक्स में आप बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष, आपको बहुत अच्छा आता होगा, हमको पता है आपको सबको आता होगा। ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, इसलिए दोबारा हो रहे हैं। ये हर बार कंपटीशन में आते हैं। तो इसके आपके विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राधा स्वामी कृष्णन थे। यहाँ पर एक आया DS कोठारी, ये कोठारी किस आयोग के अध्यक्ष थे? ये हमारे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन, किस आयोग ने भारत में माध्यमिक शिक्षा में संरचना का सुझाव दिया था? तो यहाँ पर बी है, माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन 1952-53 में मुदालियर जी की अध्यक्षता में हुआ था। मुदालियर आयोग ने भारत में माध्यमिक शिक्षा 10+2 स्तर का सुझाव दिया था।
10+2 मुदालियार आयोग ने दिया था, 10+2+3 ये भी है। ये किसने सुझाव दिया था, ये भी हमारे कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं हो रहे हैं तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये आपको याद होना चाहिए कि डॉक्टर नहीं थे, अबुल कलाम आज़ाद थे, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। और इन्हीं के आधार पर देश में जो है शिक्षा दिवस मनाया जाता है। देखो शिक्षक दिवस अलग है, शिक्षक दिवस आपको याद होना चाहिए कि 5 सितंबर को जो है आपके राधा कृष्णन जी का मनाया जाता है, और शिक्षा दिवस जो है अबुल कलाम आज़ाद के पर मनाया जाता है। तो शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है ये हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है सनत त्रयी किससे संबंधित है, तो आपको याद होगा ये बौद्धिक शिक्षा प्रणाली से संबंधित है। सनत त्रयी में क्या होता था, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि का उच्चारण करता था। अगला क्वेश्चन है हंटर आयोग का गठन कब किया गया था, तो हंटर आयोग आपको याद होना चाहिए लॉर्ड रिपन ने 3 फरवरी 1882 को भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की थी। इसी को हंटर आयोग कहते हैं क्योंकि इसका जो अध्यक्ष थे सर विलियम हंटर थे, उन्हीं के नाम पर से हंटर आयोग भी कहा गया। अगला क्वेश्चन है रोर्सा परीक्षण में कितने कार्ड्स होते हैं। रोर्सा परीक्षण में आपको याद होना चाहिए 10 कार्ड होते हैं, और इसका जो है आप जानते हैं प्रक्षेपी मापन की जो है व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है, और इसको हरमन रोर्सा ने इसलिए से रोर्सा परीक्षण कहते हैं, शाही इंक ब्लॉट परीक्षण भी कहते हैं। और इसमें 10 कार्ड के द्वारा व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। अमूर्त चिंतन की योग्यता से अमूर्त जो हमारे विषय में छिपा होता है उसका मापन किया जाता है। सीखने के नियम लेने वाले वैज्ञानिक, बहुत सरल क्वेश्चन है ये है, आपको इसने दिया, कमेंट्स बॉक्स में बताइए। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध के स्टैनफोर्ड बिने स्केल का विकास किस देश में किया गया था, तो बिने का आपको पता होना चाहिए कि बिने कहाँ के थे, तो ये अमेरिका के टर्मन थे, और 1913 से 16 के बीच में साइमन स्केल का संशोधन किया जाता, इसका नाम स्टैन बिने स्केल रखा गया था। अगला क्वेश्चन है शिक्षा मित्र योजना की राज्याज्ञा द्वारा कब क्रियान्वित करने की स्वीकृति मिली थी, तो शिक्षा मित्र जो है पहला विकल्प देखिए, योजना भारत सरकार की राज्याज्ञा द्वारा 1 जुलाई 1999 को क्रियान्वित करने की स्वीकृति मिली थी। अगला क्वेश्चन विश्व भारती किस प्रकार का विद्यालय है, बताइए कमेंट्स पे। डीम्ड है, केंद्रीय है, राज्य है, महाविद्यालय है, जल्दी से लिखिए, सभी लोग लिखिए। इसमें आपका जो है बी विकल्प सही है, जो है आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय है। गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने शिक्षा सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप देने के लिए 1901 में बोलपुर में एक पाठशाला स्थापित की थी जिसका नाम शांति निकेतन था। बाद में इसका नाम बदलकर विश्व भारती विश्वविद्यापीठ कर दिया गया। स्वतंत्रता के उपरांत 1941 में केंद्र सरकार ने इसे विश्वविद्यालय की मान्यता दे दी थी। अब ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है। और इसको एक कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि इसको सीधे कौन देखता है, प्रधानमंत्री के, राष्ट्रपति के, वहाँ के मुख्यमंत्री, ये हमारे कमेंट्स बॉक्स में बताइए। अगला क्वेश्चन है मार्च अरविंद का शैक्षिक प्रयोग केंद्र कहाँ है, तो आपको बहुत अच्छा आता होगा, मार्च अरविंद पांडिचेरी में थे, तो अब पुडुचेरी हो गया है। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद के अनुसार आध्यात्मिक सत्य पर किसका अधिकार होना चाहिए, विकल्प दीजिए हमारे कमेंट्स बॉक्स पे, टाइप चैट करिए आप। तो यहाँ पर आप देखिए इसका डी है, स्वामी विवेकानंद अनुसार आध्यात्मिक सत्य पर जन साधारण का अधिकार होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपने 30 क्वेश्चंस रिवीजन किए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। आपको कोई क्वेश्चन बहुत बहुत रिपीट हो रहे होंगे लेकिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम ऐसा पढ़ा रहे हैं कि आपको 30 में 30 क्वेश्चन हमारे में से आपको सुपर टेट के सारे आप सही करें, उम्मीद करते हैं, और आपको जल्दी से जॉब लगे। आपने देखा सुना, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।